अब मेरे बात पर ध्यान देंगे आप लोग। टॉपिक संख्या 15 हम लोग पढ़ रहे हैं। गलत दिखा दिया। टॉपिक का नाम है विभिन्न रोगों में चिकित्सीय आहार। विभिन्न रोग माने बीमारी। क्या है? रोग का मतलब क्या होता है? बीमारी। अंग्रेजी में कहते हैं डिजीज। तो अलग अलग जो रोग होते हैं, अलग अलग जो बीमारी होती है, अलग अलग बीमारी में डॉक्टर आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपके रोग को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन करने का सलाह देते हैं। गलत कि सही? तो यहां प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है कि अमुक बीमारी में चिकित्सीय आहार कैसी होनी चाहिए। इस क्रम में 5-6 रोग के बारे में शिक्षा है, जहां आपको मैं बताऊंगा। नंबर 1 है ज्वार। नंबर क्या है? ज्वार। आप लोग कहते हैं बुखार। ज्वार मतलब क्या होता है? तो पहले जानो कि बुखार लगता कैसे। बुखार है क्या? तो साधारण बोलचाल की भाषा में शरीर का तापक्रम बढ़ जाना। शरीर का तापक्रम बढ़ जाना बुखार कहलाता है। सीधा भाई बाप माता के नामा सागी देह में तो मैंने उठवाऊंगे लेने वाले। दुबर पाता रहेगी तो तुम्हारे बाप माता के सम्मान पे कमी होता है कि खिलाता ही नहीं। खूब हष्ट पुष्ट रहो। टेंशन का ठीक है। बाबूजी को होटल में खाना है, तनाव किस चीज का है? क्या वो तो समझेगा तो खरीदेगा। नीमन से पढ़ो ना, अपने खरीद देंगे वो। अच्छा डिवीजन लाओ, क्या जी खाना होता है? कुछ नहीं, अपने आप खरीद देते हो। ज्वार क्या है? तो शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाना, शरीर के तापमान का बढ़ जाना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। अब शरीर का तापमान बढ़ता कैसे है, इस बात पर हम लोग चर्चा करने पर। शरीर का टेम्परेचर बढ़ता कैसे है? तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त के 2 कण है, एक WBC और एक है RBC, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। RBC इसका रंग लाल होता है। इसके लाल होने का मूल कारण हीमोग्लोबिन मतलब लोहा, और यही हीमोग्लोबिन ही हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह करने का काम, ऊर्जा प्रदान करना, स्वस्थ बनाए रखना। लेकिन जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाए रखती है। मतलब प्रतिरक्षक तंत्र, रक्षा करने का काम करती है। जैसे कोई बाहरी जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से प्रवेश करता है, कि WBC क्या करता है? उस जीवाणु विषाणु को अपने जाल में फंसा देता है। जाल में क्या करता है? जैसे मलाह जाल फेंकता है, मछली पकड़ाता है, खींच लेता है, तो अपने जाल में इसको चिपका लेता है, फंसा लेता है, और फंसाकर फाइटिंग करता है, उसे लड़ता है। गलती कि सही? लड़ने के क्रम में यदि आप में पौष्टिकता ज्यादा है, आपका शरीर स्वस्थ है, पहले से स्ट्रांग है, तो आपका WBC भी स्ट्रांग होगा। उसकी मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी अगर मात्रा है, लड़ते लड़ते उस जीवाणु विषाणु को क्या कर देगा? मार देगा। कुत्ते का 10 मिनट ऊपर जंप करो तो तुम्हारा शरीर गर्म हो जाएगा। WBC उस जीवाणु से लड़ता है। लड़ने के क्रम में हमारा शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? उसी को कहते हैं बुखार। लेकिन 2 से 2.5 दिन, अधिकतम 30 घंटा इसकी अवधि रहती है। अगर 30 घंटा में वह ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। तो इसी कारण शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा। आप क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। बुखार 3 प्रकार को, दीर्घकालिक, अल्पकालिक और बार बार होने वाला। कुछ ऐसा बुखार है जो लंबी अवधि तक चलता है, कुछ ऐसा बुखार है जो लंबी अवधि तक चलता है। तो लंबी अवधि तक, लंबे समय तक चलने वाले बुखार को दीर्घकालीन बुखार। और दीर्घकालीन बुखार का उदाहरण आ जाएगा तपेदिक, TB वाला रोगी को, उसका शरीर हमारा हमेशा बुखारे बना, जिसको TB हो। अल्पकालिक कुछ घंटों, जो मैंने अभी कहा
जीवाणु आया हमारा लग रहा है 30 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं खाओ दवाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। अल्पकालिक, अब कुछ ऐसे रोग हैं बार बार होता है, क्योंकि आप उसका उपचार नियमन से नहीं करते। डॉक्टर ने जितना उसका खुराक दिया उतना खुराक आपने लिया नहीं, कुछ देर के लिए ठीक हो गया, फिर पकड़ेगा, फिर ठीक हुआ, फिर रोग पकड़ेगा। मलेरिया, मलेरिया बार बार होने वाला बुखार है, क्योंकि मलेरिया मादा एनोफिल मच्छर के काटने से होता है। अपने आसपास में आप साफ सफाई नहीं रखोगे, स्वच्छ नहीं रखोगे तो बीमारी हो भी करेगा। अब कहता है तो जो ज्वार की स्थिति में जब आपको बुखार हो जाए तो आपका आहार कैसा होना चाहिए। तो पहले तो बात जान लो, बुखार की अवस्था में आपका उपापचय दर बढ़ जाता है लगभग 7%। ग्लूकोज का भंडार जो ऊर्जा प्रदान करता है बॉडी में, वो क्या होता है, घट जाता है। शरीर से यूरिया का निष्कासन ज्यादा होता है, इसे किडनी को काम ज्यादा करना पड़ता है। पाचन तंत्र की गतिशीलता कम हो जाती है बुखार में, मतलब आपके पचाने की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। तो प्रश्न है, जब बुखार लगे, ऐसा बुखार में सब हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो पहला बात, सुबह में अगर बुखार है तो हल्की लेमन टी पिलाना चाहिए, सुबह में एकदम हल्का। चाय पिलाने के बाद 8-7 बजे के आसपास दूध के साथ दलिया में दूध मिला के खिलाओ उसको। 1 घंटा के बाद फल का जूस पिलाओ। बड़े को भी दलिया खाना पड़ता है, बात समझ गए। पिताजी को कोरोना हो गया था तो दिल्ली में दलिया ही कम से कम सुबह शाम 2 बार दिया जाता, तो खाते ही नहीं थे, भूख ही मर जाता है वहां बुखार में, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। दलिया में सभी प्रकार की पौष्टिकता होती है। दलिया जरूरी नहीं कि बच्चा खाए, आप सब बड़े सब खा सकते हैं। दोपहर में जो लंच करते हैं, मैंने कहा उपापचय दर घट जाता है तो खिचड़ी खिलाओ, भात मत खिलाओ, रोटी मत खिलाओ। खिचड़ी सुपाच्य होता है, जल्दी आसानी से क्या होगा, पच जाएगा। दूध दो, लेकिन दूध में हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स जैसे कुछ पाउडर होता है ना, उस पाउडर को मिला के दो। प्योर सब्जी मत खिलाओ, सब्जी का सूप जैसे घिउरा चढ़ा दो, लौका चढ़ा दो, उसका पानी जब निकल जाए तो पानी को पिला दो। दाल का पानी और चावल में उसका जो माड़ होता है सूप खिलाओ। जो चावल पसाते ना बिना कुकर, जब तसला वाला, वो खिलाओ। ऐसा करने से रोगी को रोग से जल्दी राहत मिलता है। अब बुखार में क्या नहीं खाना चाहिए, याद रखो, अगर बुखार है जल्दी ठीक होना है, जब आगे भी बुखार आपको ना लगे, नहीं, जो होता है सब खाओ, भात दही दूध जो मन है सब खाओ। खाना क्या नहीं है, तो पहला बात बता दें कि बुखार में मक्खन नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, तेल का कम प्रयोग करना है, पेस्ट्री नहीं खाना, होटल का जो बना हुआ सामान है सो जब तक बुखार रहे नहीं आपको खाना है। खाएंगे तो वह बुखार आपका जल्दी ठीक। दूसरा रोग कहता है अतिसार, नहीं गलत, यहाँ के डॉक्टर दिल्ली में अपने मदर और मदर इन दोनों को मैं कराया ऑपरेशन करने के बाद मक्का ये दिया, नींबू दिया, बैगन दिया, कुमरा दिया, सब चलो के मेरे सामने खा के देखो कुछ होगा तब। यहाँ तो क्वेक सब है, डॉक्टर कौन है जी, बढ़िया क्वेक है, 2-4 ही गिन चुन के अंगुली पर गिनने वाले यहाँ डॉक्टर है। ये विचार करेगा, टेबल पर दवा का लिस्ट के नाम लिख के रख ले, बतियाने के क्रम में टेबल पर देखेगा कि फलाना बुखार में कौन दवाई चलता है। गलत किसे, कहीं को मैं जानता हूं भाई, केवल लिख देने से डॉक्टर नहीं हो जाता है। तो यहाँ क्वेक लोग हैं, यहाँ पर क्वेक एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिल्ली में जाओ दिखाओ, बुखार हुआ, टेस्ट कराएगा बहुत ज्यादा, दवा 1 से 2 और यहाँ पूरा थैला भर के देता है, क्योंकि एक ओरिजिनल के बदला में 4 को डुप्लीकेट क्यों देना है। कोनो तो सेट करता ही, अपने पर कॉन्फिडेंस सही है नहीं, उसे स्वयं पर कॉन्फिडेंस नहीं है
कि जो मैं दवा दे रहा हूँ दवा उसके लायक है कि नहीं। नहीं तो दवा है और हमें बीमार है और उसका हम दवा का ठीक ना होगा, सवाल ही नहीं। एक खुराक में ठीक हो जाता है। हमने तो देखा है दिल्ली में, माँ को ये बंद हो गया तो यहाँ सब कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, किसी ने चलो दिल्ली दिखाते हैं, उसने 9 इंजेक्शन लिखा, टेस्ट काफी कराया, 9 इंजेक्शन लिखा। पानी निकलने में भी परेशानी हो रही थी, एक इंजेक्शन के बाद पानी दूसरा कहीं तब तीसरा की जरूरत नहीं ना। बुझे जिसमें फी ज्यादा लेता है काबिलियत होती है उसमें, वो काबिल है तब जाके मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठा हुआ है वो। आज वो कहते हैं कि हम दिल्ली से रिटायर होके यहाँ आए ना, ही नहीं कहला दिल्ली छोड़ के तो यहाँ आएगा, तो ना काबिलियत तो आना तब वहाँ छोड़ के आया। लोग छोटका शहर से बड़का शहर में जाता है, बेवकूफ को बनाते, गधे को और गधा बना रहे हो। तू बड़े शहर को छोड़ के छोटका शहर में आ रहे हो। लोग तो संघर्ष करता है कि यहाँ छोड़ के हम चल जाते रांची पटना जाके बसे। अब पटना के डॉक्टर छोड़ के यहाँ आ रहा है बस नहीं, इसका मतलब पटना को चलूल कि शायद मेरा अपना गणना है, गलती भी हो सकता है। अब है अतिसार, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो जाए, होता है ना, पेट बहुत झरना बहुत तेजी से, उसको कहते हैं अतिसार। क्या कहते हैं? हाँ, ये होता कैसे है? तो कई बार वाल्मीकि का गुण है कि तो मिष्टान देखते ही टूट पड़ता है। हाथ धोए मिला तो इसको बर्दाश्त होता नहीं है, हाथ धोया कि नहीं धोया सीधे गटागट खाना शुरू कर दिया। हाँ, सीधे 4 गो एक बार बैठे। अब क्या हाथ में जो जीवाणु विषाणु है मुंह में गया कि ना गया? जो मुंह में जाएगा तो भोजन को क्या कर देगा? विषाक्त कर देगा। भोजन को विषाक्त करेगा तो कल होकर के आपका पेट तो खराब होगा। तो हाथ गंदा है, बर्तन गंदा है, आप सीधे भोजन को कर रहे हो, आपका भोजन विषाक्त को खाओगे तो पेट खराब होगा। उसी को कहते हैं अतिसार। अतिसार में क्या होता है? जैसे जीवाणु विषाणु जाएगा वह क्या करेगा? भोजन के साथ मिला हुआ है, अब पचने नहीं देगा। क्या कर देगा? पचने नहीं देगा। और जब ठीक से पचेगा नहीं तो सर क्या शरीर का अंग उसको अवशोषित करेगा। जो आप भोजन करते हो ना, हमारे बॉडी के अंदर, पेट के अंदर बहुत प्रकार के रसायन है, एसिड है, खास करके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो उसको अभिक्रिया करके पचाता है। और जब वो पचता है तो विभिन्न अंग के द्वारा उस भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। और जो कचरा बच जाता है उसको मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जीवाणु घुस गया, वो तो पचा ही नहीं। जब नहीं पचेगा तो सीधे बाहर निकलेगा पेट से। कुछ को दिन भर में 2 बार 4 बार, तो कुछ को दिन भर में 20 बार। ये हो गया क्या? अतिसार। क्या हो गया? अतिसार। और 2 अतिसार जो है वह 2 प्रकार का, तो अत्यधिक, दीर्घकालिक। अत्यधिक मतलब हो गया कि लगातार घंटा में 10 बेर। बाथरूम का गेट बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीधे लुंगी बांधने की जरूरत है। कई बार बैठे बैठे, इसमें क्या होता है, बच्चों को खास करके होता है, कई बार बैठे बैठे कपड़ा गंदा हो जाता है। सही बोल रहा हूँ, हंसना नहीं है। अत्यधिक बहुत ज्यादा होगा। बाथरूम में गए तब तक रास्ता में ही हो गया। दीर्घकालिक एक होगा, लंबा दिन तक चलेगा, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा पर लगातार होगा। होता है, ऐसा भी होता है। उसको दीर्घकालीन अतिसार के नाम से जानते हैं। अत्यधिक में क्या होता है? तो अत्यधिक में होता है कि पेट में बहुत तेज गति से दर्द होगा, धोनी के अगल बगल में बहुत तेज गति से होगा। दर्द होते ही बाथरूम की जरूरत पड़ती है। और दूसरा होगा हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होगा, कुछ देर के बाद आपको लैट्रिन होगा। क्या कहेंगे? दीर्घकालिक। अतिसार में आहार कैसा चाहिए भाई? यहाँ तो पच नहीं रहा, बार बार लैट्रिन में जा रहा है, आपके बॉडी में क्या हो गया? पानी घट गया। तो सबसे पहली बात है कि जैसे शरीर में पानी घटेगा, आपका जो एनर्जी लेवल है, ताकत का लेवल है, क्या हो गया? घट गया। तो आपको क्या करना होगा? ORS, नमक, चीनी और पानी। क्या जी? नमक, चीनी और पानी को मिला, उसका तो ORS, इलेक्ट्रोल पाउडर, ग्लूकोज ज्यादा अगर हो रहा है तो पानी को गर्म कर दो। क्या कर दो? पानी को गर्म करने से पानी में जो जीवाणु विषाणु कीटाणु है वो मर जाते हैं। और गर्म करके ठंडा करो, फिर उसको पिलाओ। तो ORS घोल पिलाना चाहिए। कड़ा आहार नहीं देना चाहिए। बाजारू सामान तो खैर देना ही नहीं है। उसे खिचड़ी खिलाओ, सूप पिलाओ, जूस पिलाओ,
मतलब मुलायम भोजन देना है, ये नहीं तला उला सामान यहाँ होना नहीं चाहिए। यहाँ भी वर्जित आहार क्या है? फ्राई किया हुआ कोई भी सामान, देर का बना हुआ कोई भी सामान, ठंडा सामान इसको खिलाना नहीं। मधुमेह, अंग्रेजी में कहते हैं डायबिटीज या शुगर, हम लोग कहते हैं चिनिया रोग। क्या कहते हैं? चिनिया रोग कहते हैं। अब है कि मधुमेह क्या है? क्या है मधुमेह? क्या है? तो मधुमेह एक ऐसा रोग है जिस रोग में शर्करा, चीनी, शर्करा मतलब चीनी, मूत्र के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लगता है। जब आपके शरीर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोडीन में बदलता है, शर्करा अगर मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगेगा तो इंसान के शरीर में एनर्जी मिलेगा क्या? ऊर्जा मिलेगा क्या? हमेशा थका थका, शरीर से ज्यादा पसीना आएगा, हमेशा भूख महसूस होगा जब सारा ग्लूकोज बाहर हो रहा है। तो क्या कहते हैं? इसी को हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज का मूल कारण क्या था? हमारे बॉडी में कई ग्रंथियां हैं, उसमें ग्रंथि पैंक्रियाज। कौन ग्रंथि है? पैंक्रियाज हमारे पेट में मौजूद एक ग्रंथि है। उस पैंक्रियाज में एक और अंग है लैंगरहैंस की दीपिका, अग्न्याशय में पाया जाता है। उस अग्न्याशय में मौजूद लैंगरहैंस की जो दीपिका होता है, तो इंसुलिन का क्या करता है? स्राव करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। और यह जो इंसुलिन है वह ग्लूकोज को पचाने का काम करता है, ग्लाइकोडीन में बदल देता है। तो ही लैंगरहैंस की दीपिका से मधुमेह में क्या होता है कि हार्मोन नहीं निकलता है। कौन? इंसुलिन नहीं निकलता है। इंसुलिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज को पचा नहीं पाएगा। ग्लूकोज जब पचेगा नहीं, इंसान जो भी खाएगा उसके शरीर का जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है, मूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो क्या रोग हो जाता है? मधुमेह। मधुमेह रोग का कारण क्या है? तो पहला तो कारण ये हो गया कि इंसुलिन का स्राव न होना, पहला बात। और इंसुलिन का स्राव का नहीं होगा तो ये बात जान लो, देखते हैं उम्र बढ़ता। याद रखो, यदि उम्र आपका 40 से पार जा रहा हो तो उम्र के अनुसार अपने भोजन का सिस्टम में भी थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। अभी जो खा रहे हैं नहीं चलेगा, कल की सही तो चेंज करो। एक बढ़ती उम्र भी इंसुलिन का एक कारण है। दूसरा, अगर खानदानी कुछ लोग हैं तो गारंटी है कि आने की संभावना है वहां पर। और तीसरा, तनाव ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तनाव के कारण आपके अग्न्याशय से जो इंसुलिन का स्राव होता है, वो स्राव होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इस कारण आप बीमारी का क्या हो जाओगे? शिकार हो जाओगे। उपचार कैसे करना है? इंसुलिन अगर हो गया तो उपचार कैसे करना है? तो उपचार करना थोड़ा सा बड़ा आसान है कि भोजन की व्यवस्था को चेंज कर दो। इंसुलिन है, जिसको चिनिया रोग है, जल्दी ठीक होता लंबा अवधि तक चलने वाला है। आप इसका खान पान सुधार लो। भोजन में चावल मत करो, दही मत खाओ, मिठाई मत खाओ, आलू मत खाओ। आज सुबह में थोड़ा सा खड़ा होकर के सुबह जगो और 2-4 किलोमीटर रन कर दो, शरीर से पसीना निकल जाए। धीरे धीरे क्या होगा? आपका अवसाद, तनाव घटेगा और लैंगरहैंस की दीपिका से जो अग्न्याशय जो इंसुलिन स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव होना क्या होगा? बंद हो जाएगा। यहाँ शुरू से जब तेज ज्यादा होता है तो इंसुलिन का सुई लगाया जाता है। जब ज्यादा होता है तो इंसुलिन का सुई लगाया जाता है, ताकि वो जो भोजन कर रहा है उससे जो शर्करा बनता है वो क्या हो सके? पच सके। भोजन का व्यवस्था बदल दो, ठीक है, आपका ठीक हो जाएगा। वर्जित आहार क्या है मैं बोल दिया हूं। अब है रक्तचाप। क्या है? रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में जब कभी कभी रक्त का प्रेशर, जिस गति से हमारा रक्त इस धमनियों में, सीना में प्रवाह हो रहा है, उसके प्रवाह में तेजी हो जाए या क्या हो जाए? कमी हो जाए। मतलब कहना है कि मेरा जो नस है, जो भेन है, यही नहीं कि बीच ऐसा होता है, बीच में थोड़ा सा ये होता है। गलत कि सही? तो इसमें जो रक्त इस माध्यम से चलता है
तो रक्त का प्रवाह अगर मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है मान लो, या 500 मीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है, चाल बदल जाए, रक्त का प्रवाह कम हो गया, रक्त का प्रवाह क्या हो गया, बढ़ गया, तो बीमारी हो जाता, घट गया तो यो बीमारी है, बढ़ गया तो यो बीमारी है। नॉर्मल होना चाहिए, तो कहते हैं रक्तचाप, जगह बढ़ गया तो कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। कुछ डॉक्टर जब भी जब कहता केना आप रहते हैं, सब कुछ भी नहीं करता, तो मेरे ब्लड प्रेशर के कारण हमारे बच्चे ये लोग निमन से पढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। सही बोल रहा हूँ। अब यहाँ एक पूछ रहा है, चुपचाप सब मनोरंजन कर रहे हैं, लगता है कि तमाशा देख रहे हैं, नहीं बोले ठीक है, टेंशन हो जाता है, आप लोग नहीं करते हैं तो अभी अभी कोई जांचेगा ना तो 150-200 होगा। ये सब को नहीं पता चला, डॉक्टर को लाकर मशीन लाके देखो, परीक्षण दिखेगा तो हाथ उठ से खून निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पीटेंगे तो बंद करके पीटेंगे। तो उच्च होता है, निम्न होता है, मध्यम भी होता है, दोनों को पोजीशन में बेहोशी दोनों में होगा। जैसे मधुमेह में बेहोशी हो जाता है, जान लेना, मधुमेह अगर ज्यादा बढ़ेगा तो इंसान कई बार कोमा में चल जाता, मरी हो जाता है ना। हाँ, मधुमेह में। और यहाँ भी क्या होता है, रक्तचाप अगर ज्यादा तेज हो गया या कम हो गया तो ब्रेन में आपका पहुंचना, खून क्या हो गया, बंद हो गया, उस जगह ब्रेन हेमरेज कर जाता। जमता कैसे है, तो डुप्लीकेट तेल रिफाइन में लोग मार्केट में सामान बनाता है, अब जाते हो खाते हो तो क्या होता है, हमारा जो अंदर का रास्ता है में फैट जमना शुरू होता है, कोलेस्ट्रोल कह देते हैं उसको। जब अंदर से जमना शुरू होगा तो नली की जो मोटाई है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, गलती की सही। लेकिन खून का जाने का गति क्या होगा, रुकेगा, तो जब मारेगा धक्का के तेज से जाए, गलती जाए भी नहीं करेगा। आज जैसे खून का प्रवाह यहाँ बंद हुआ तो ब्रेन को खून मिलना क्या बंद, क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज। इंसान पैसा वाला है, 2-4 महीना जिएगा ना तो क्या हो गया, मर गया। मधुमेह रक्तचाप में लक्षण है बेहोशी हो जाना, घबराहट होना, पसीना ज्यादा आना होता है, कई बार सिर हमेशा नाचेगा, बात समझ गए, नींद ज्यादा आएगा, ये सब रक्तचाप के क्या है, लक्षण है। आहार व्यवस्था को बदल दो, यहाँ भी ज्यादा तैलीय सामान क्या करो, तो हर रोग में कहता है अगर स्वस्थ रहना है तो फैट का प्रयोग, वसा का प्रयोग कम करना है, प्रोटीन खनिज लवण का प्रयोग ज्यादा करो, हरा साग सब्जी खूब खाओ। और कब्ज ना, हमारे एक मित्र हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, पूछते कि सब लोग बाथरूम से आ गया, हाँ तो हम जा रहे हैं, टेंशन मत देना कि आधा घंटा रहते थे, उनको बड़ा परेशानी होता था, कब्ज के शिकार थे। मतलब जो लैट्रिन करने जाते हैं, समझ लो गए और बड़ी जल्दी निवृत्त होकर आ गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मल त्यागने में 30 मिनट 25 मिनट क्या होता है, शौच जाने की जो आदत है सामान्य लोगों से उनका क्या हो गया, अलग हो गया, उसी को कहते हैं कब्ज। और कब्ज का भी मूल कारण होता है शरीर में जितना जौन सामान का पोषक चाहिए वो आपको नहीं मिलना है, भोजन में रुक्षांश की मात्रा का कम होना, रेशाज की मात्रा कम होना कब्ज का कारण होता है। कब्ज के लक्षण में एक ही बात है कि आपका मल जल्दी त्याग नहीं हो पाएगा। हरी साग सब्जी का खूब सेवन करो, पानी ज्यादा से ज्यादा क्या करो, पियो, बात समझ गए, और रेशेदार भोजन प्राप्त करो और ठीक हो जाएगा। जैसे भिंडी हो गया, बंद पत्ता हो गया, उसके बाद क्या होता है उसको जो भी पालक, हरा साग सब्जी, साग खूब खाओ, ये ठीक रहेगा। तेल का प्रयोग यहाँ भी क्या करना है, कम करना है। पीलिया जल के द्वारा फैलने वाला क्या है, रोग है। पीलिया को जोंडिस के नाम से भी, पीलिया को क्या कहते हैं, जोंडिस के नाम से भी जानते हैं। पीलिया रोग में क्या होता है कि हमारे रक्त में बिलिरुबिन, पीलिया रोग में क्या होता है कि हमारे खून में एक बिलिरुबिन होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा क्या होना, बढ़ जाना, पीलिया कहलाता। सामान्यतः हर इंसान के रक्त में बिलिरुबिन
100 ml के आसपास होती है। कितना? 100 ml के आसपास होती है। लेकिन जैसे ही 100 ml से ज्यादा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी, आप किस रोग के शिकार हो गए? पीलिया रोग के शिकार हो गए। कौन रोग के शिकार हो गए? पीलिया रोग के शिकार हो गए। इसका कारण क्या है? जब बिलिरुबिन की मात्रा होगी तो आपके नलिका में रुकावट आ जाएगी, खून का जो प्रवाह है नलिका उसमें रुकावट हो जाएगी। आपकी जो पीत थैली है उसकी कोशिका नष्ट हो जाएगी। आपका पाचन तंत्र खराब होने लगेगा। किसी वस्तु खाद्य पदार्थ को देखकर आपकी रुचि क्या होने लगी? दूर होने लगेगी। पीलिया हो जाएगा। लक्षण क्या है? तो पीलिया का लक्षण है कि भूख न लगना, हमेशा उल्टी जैसा मन करना, त्वचा और आंख पीला होना, पेट में दर्द होना, शरीर में खुजली होना, और लैट्रिन करने जाओगे तो मल जो होगा वह क्या होगा? सफेद होगा। ये पीलिया रोग का क्या है? लक्षण है। पीलिया रोग में क्या करना होगा? हरी शाक सब्जी खाना होगा, वसा का सेवन कम करना होगा, शर्करा का सेवन क्या होगा? करना होगा, कम करना पड़ेगा। और वर्जित आहार में तेल नहीं खाना होगा, घी नहीं खाना होगा, मसाला का सेवन नहीं करना होगा। यह रोग क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आहार उसका गड़बड़ होता है। हाँ, तो उसका तो वातावरण चेंज होने के कारण। छोटे बच्चे के पीलिया का मूल कारण होता है उसमें हड़बड़ाना नहीं कि वो लोग हड़बड़ा जाते